हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं लेके आ गया डिश की एक और क्लास। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रांजेक्शन के बारे में। इससे पिछली क्लास में मैंने वीडियो फ़िल्टर के बारे में बताया था आपसे, और उसमें मैंने काफ़ी फ़िल्टर के यूज़ भी बताए थे। तो यदि आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इफ़ेक्ट में जाएंगे। इफ़ेक्ट में आप देखोगे जो आपका वीडियो फ़िल्टर है उसके जस्ट नीचे एक ऑडियो फ़िल्टर है। इसके बारे में हम जब बात करेंगे, जब हम अपनी ऑडियो पर काम करेंगे। तो फिलहाल अभी इसे छोड़ दे। और इसके नीचे आप देखोगे तो ट्रांजेक्शन दे रखा है, ट्रांजेक्शन दे रखा है आपको। अब इसके सामने दे रखा है एक एरो। तो यदि आप इसे ओपन करते हो तो इसमें आपको काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बिन में मेरे ऑलरेडी 2 फाइल है, वो इंपोर्ट है। तो मैं इन्हें सिंपली टाइमलाइन पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक। क्योंकि अभी आपको पता चलेगा मैंने 2 फाइल क्यों इंपोर्ट की अपनी टाइमलाइन पर। तो पहले तो मैं आपसे बता दूं कि जो आपकी मान लो वीडियो क्लिप है, तो उसके लास्ट में आप देखोगे, जैसे मैंने बताया था कि जहाँ पर आपके ट्रायंगल ब्लैक ब्लैक दे रखे होते हैं, तो वहाँ पे जो आपकी फाइल है उसका एंड होता है या उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो आप पहले तो इन्हें ना कट कर ले, क्योंकि यदि मैं ऐसे ही अपना ट्रांजेक्शन लगा दूंगा तो वो सही नहीं लगता। इस वजह से ना आप इन्हें कट कर ले पहले, ठीक है। अब मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया। आप देखो कि मैंने जो फर्स्ट क्लिप है उसका भी जो लास्ट का ये पॉइंट है उसे कट कर दिया, और फर्स्ट क्लिप का भी पॉइंट ये कट कर दिया। अब मैंने 2 फाइल किस लिए ली, 2 फाइल इसलिए ली कि ट्रांजेक्शन के लिए ना हमें कम से कम 2 फाइल तो होनी चाहिए। अधिक से अधिक तो आप कितनी भी ले सकते हो, बट कम से कम 2 फाइल होना ज़रूरी है आपको ट्रांजेक्शन के लिए। क्योंकि हम जो ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं वो जो हमारी क्लिप होती है उसके जो फर्स्ट क्लिप है, फर्स्ट क्लिप के एंड और सेकंड क्लिप के स्टार्टिंग में हमारा ट्रांजेक्शन लगता है। वो दोनों क्लिप को क्रॉस करता है हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम जो अपना ट्रांजेक्शन लगाते हैं वो दोनों क्लिप पर लगाते हैं, ठीक। क्योंकि अब आप देखोगे सेकंड क्लिप नॉर्मली ऐसी आ गई, ठीक। अब जो ट्रांजेक्शन काम करता है वो इन्हें जॉइंट का काम करता है, दोनों को जोड़े रखता है क्लिप को, जिससे कि वो इफेक्टेड हो जाती है हमारी क्लिप। जब सेकंड क्लिप स्टार्ट होती है तो वे इफेक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखेंगे हम, ट्रांजेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है आपको 2D। तो जैसे ही 2D पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बताऊंगा आपको, डिज़ोल्व। सबसे पहले मैं डिज़ोल्व ही लगाकर आपको दिखा देता हूँ। अब आप देखोगे जो आपकी फर्स्ट क्लिप है और सेकंड क्लिप है, अब उसके बीच में एक ट्रांजेक्शन लग गया है जिसने आपके दोनों क्लिप को ज्वाइन कर दिया है। अब देखो एक चीज़ और बताऊं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि दोनों क्लिप का होना ही ज़रूरी। यदि मैं इस क्लिप को थोड़ा दूर रख दूंगा तो आप देखोगे जो आपका ट्रांजेक्शन है वो हट गया। अब इससे ये भी पता चलता है कि जो आपका ट्रांजेक्शन है वो जब भी आपकी क्लिप पर फॉलो होगा जब दोनों आपकी जॉइंट होगी। यदि आप मान लो थोड़ा भी ये इधर है ना, या थोड़ा भी दोनों क्लिप में गैप है, अब यदि मैं आप ट्रांजेक्शन लगाता हूँ तो देखिए ये क्रॉस दिखा रहा है कि मतलब नहीं लगेगा। तो आप जॉइंट करके रखें और तभी ट्रांजेक्शन लगाए। अब देखो तो जो आपकी 2 क्लिप है उनमें अब आपका ट्रांजेक्शन लग गया है, ठीक। तो अब आप देखोगे कि ये दोनों क्लिप ना मिलके जा रही है, कि ये ख़त्म हो रही है और वो स्टार्टिंग हो रही है। अब पहले यदि मैं पहले दिखाऊँ आपको तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ये आपकी ख़त्म हुई, ये स्टार्ट हो गई। तो आपको जो इफ़ेक्ट है वो आपकी दोनों क्लिप को जॉइंट कर देता है। अब इसमें एक और चीज़ समझ लें, जैसे मैंने ये लगा दिया डिज़ोल्व। अब इसमें आप जो आपका ये इफ़ेक्ट है इसे आप छोटा भी कर सकते हो। आप सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, आप इसके लास्ट पॉइंट पर ले जाओगे तो आप इसे सिंपली पकड़कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे थोड़ा राइट की तरफ को, जितना भी आपको चाहिए।
मैं इतना ले लेता हूँ। और इसी प्रकार जहाँ सेकंड आपका जो सेकंड क्लिप है वहाँ पे ले जाके जो आपका ट्रांजेक्शन लगा हुआ है इफेक्ट, वहाँ पे आप एंड पे ले जाके जहाँ पे आपका ये शो हो जाए उस पर क्लिक करके इसे सिंपली लेफ्ट की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे। अब आप देखोगे जो आपका ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही जल्दी मूव हो गया है। ठीक, तो इससे आप अपने ट्रांजेक्शन छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग इसे लगा सकते हो। वैसे आप देखोगे कि 2D में आपको काफ़ी मतलब ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, तो मैं फ़िलहाल एक दो आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया है ब्लाइंड वाइप, इसे जैसे ही मैं अपनी क्लिप पर लगाऊंगा तो आप देखोगे ये कुछ इस तरह से शो होता है। ठीक, तो मतलब काफ़ी इफेक्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब यदि मैं सारे आपको बताने लगा तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैंने ये आपको बता दिया कि आप कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हो। और हाँ, यदि आपको कुछ जैसे आपका ये इफेक्ट है इसमें कुछ अप डाउन करना है या इसमें चेंजिंग करनी है, तो सिंपली आप इन्फॉर्मेशन पे जाओगे। आप इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ब्लाइंड वाइप आपका जो ट्रांजेक्शन लगा हुआ है दोनों क्लिप में वो आ रखा है। बट हाँ, यदि मैं अपनी क्लिप पर क्लिक कर दूंगा, ये ट्रांजेक्शन नीचे दूंगा, तो अब देखोगे इन्फॉर्मेशन में ना आपको कोई इफेक्ट नहीं शो हो रहा। तो ये भी ध्यान रखें कि जब आप यहाँ से चेंज करो अपने इफेक्ट में कुछ, तो इस पर इफेक्ट पर जो है ट्रांजेक्शन पर क्लिक हो। ठीक, जब ये आपका शो होगा। अब सिंपली ये ब्लाइंड वाइप शो हो गया, इसे ओपन कर ले। अब यहाँ पे देखोगे कि आपको काफ़ी ऑप्शन मतलब दे रखे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आप जो ट्रांजेक्शन है उसे चेंज कर सकते हो। जैसे कि स्टाइल अभी फ़िलहाल ये राइट लेफ्ट कवर कर रहा है। अब यदि मैं ये कर देता हूँ इसे सेकंड वाला और ओके कर दूंगा, तो अब देखना ये आपका चेंज हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ना आप अपनी मतलब ट्रांजेक्शन है उसमें चेंजिंग कर सकते हो। आप स्ट्राइप बढ़ा सकते हो, इसका टाइल्स बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी आपको चेंज करना है वो कर सकते हो। अब इसमें आप देखोगे जो इसकी लाइनिंग आ रखी थी ये बढ़ गई क्योंकि मैंने टाइल्स बढ़ा दिया था। तो सिंपली आप इस तरह से मतलब अपने इफेक्ट में चेंज भी कर सकते हो। मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूंगा। फिलहाल इफेक्ट में चलते हैं दोबारा, तो इसमें काफ़ी मतलब दे रखे हैं ऑप्शन, तो जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। अब 3D में चलते हैं। अब 2D मीन्स क्या है कि आपका जो 2D लेयर पता है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, बट 3D में आपका जेड एक्सिस और जॉइंट हो जाता है। तो इन्हें एक बार देख ले। इसमें मैं कोई भी एक ट्रांजेक्शन ले जाऊँ, जैसे ब्लाइंड ले लेता हूँ, इसे मैं अपनी क्लिप पर फॉलो कर दूंगा। अब आप देखोगे कि ये जो है थोड़ा 3D में आ गया है। ये आपका 3D इफेक्ट है, तो 3D में शो हो रहा है। ठीक, तो आप इनमें से भी अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छे आपको ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। ठीक, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें भी यूज़ करके देखना जब आप प्रैक्टिस करो। अब नीचे चलते हैं, तो एक आता है आपका अल्फ़ा। अब अल्फ़ा में आपको केवल एक ऑप्शन दे रखा है, आप इसे मैं फॉलो करता हूँ अपनी क्लिप पर, तो आप देखोगे ये इस तरीके से लगता है कुछ। और सिंपली यदि आपको जैसे मैंने पहले बताया यदि इसमें चेंज ही करना है तो इस पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ से आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। एक्सीलेशन बढ़ाना है, शार्पनेस कम करनी है, ज़्यादा करनी है। ठीक, जैसे कि मान लो मैंने ये ज़्यादा कर दी, तो आप देखोगे ये शार्पनेस इसकी ज़्यादा हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग आप इफेक्ट में चेंजिंग भी कर सकते हो। ठीक, और यहाँ से जैसे कि मैंने बताया इसे आप यदि ज़्यादा बड़ा है ये इफेक्ट तो इसे छोटा कर सकते हो। ठीक, अब नीचे चलोगे तो आपको दिखेगा एक GPU। ठीक, अब इसमें भी काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं, अकॉर्डेंस, एडवांस्ड, एल्बम। तो इसमें भी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, तो इन्हें भी आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बट हाँ, ये मतलब इतने सारे हैं कि यदि इन्हें एक एक करके यूज़ करना पड़ा तो एक दिन तो पूरा निकल ही जाएगा। तो फिलहाल मैं पॉइंट पॉइंट कुछ कुछ मतलब बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आप बस थोड़ा समझ सको कि ये किस तरह से यूज़ होते हैं।
और हाँ, सब में ना आपको एक चीज़ पक्का देगा वो कि आप इस पर क्लिक करके ना उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें पॉइंट भी आप बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग से चेंज कर लें। ये सबसे अच्छी बात मतलब इसमें ट्रांजेक्शन में दे रखी है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब अकॉर्डिंग में मतलब हमने देखा, एडवांस में भी काफ़ी ऑप्शन दे रखे हैं। एल्बम में, हाँ एल्बम में जैसे कि मैं बताऊँ आपको, आप देखते हो कि जैसे हम एल्बम कोई देखते हैं तो उसका पेज टर्न करते हैं, तो जो ये ट्रांजेक्शन है वो उसी अकॉर्डिंग है कि जैसे मान लो ये हमारी एक फर्स्ट क्लिप है और सेकंड क्लिप है, तो ये पेज टर्न करके सेकंड हमारी क्लिप आएगी। इसे मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको, तो देखो ये, ठीक। इसे आप छोटा कर सकते हो ट्रांजेक्शन को, ठीक। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी आपको नीचे भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, डोर का दे रखा है, तो एरो इसका क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डोर के ऑप्शन दे देंगे। काफ़ी इसमें भी दे रखे हैं ऑप्शन, तो इन्हें भी आप अपनी क्लिप पर लगा कर देख सकते हो कि जैसे हमारी डोर ओपन होती है या क्लोज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रांजेक्शन काफ़ी दे रखे हैं, ठीक। क्यूब ट्यूब फ्लिप, तो आप अपने अकॉर्डिंग मतलब इन्हें यूज़ कर करके देख सकते हो कि कौन सा इफेक्ट कैसा है। क्या पता कोई इफेक्ट इतना अच्छा हो कि आप उसका यूज़ काफ़ी चीज़ों में कर सके, ठीक। तो अपने अकॉर्डिंग आप इन्हें देख लेना। अब रिपल दे रखा है, रिपल में भी 3D इफेक्ट है, तो इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे बंद कर दूंगा जीपीयू को। अब जो एक इफेक्ट ये दे रखा है आपको प्रोडेड, हो सकता है कि ये जो इफेक्ट है प्रोडेड वाले ये आपके सिस्टम में ना हो, क्योंकि ये मैंने जो है गूगल से मतलब डाउनलोड करे हुए हैं ये इफेक्ट जो है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। मैं उसका लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर लेना। फिलहाल मैं एक दो आपको बता दूँ, ये भी काफ़ी मतलब अच्छे इफेक्ट हैं जिन्हें आप लगा सकते हो। जैसे कि मैं एक जूम का आपको दिखाऊँ, मैं सिंपली से हटा रहा हूँ ट्रांजेक्शन को, तो ये जो है हमारे इफेक्ट, ये भी आपके वही 2 ही क्लिप, मिनिमम 2 क्लिप कम से कम चाहिए इसे यूज़ करने के लिए। तो मैं इसमें एक इफेक्ट ले रहा हूँ मीडियम, इसमें भी आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। अब इसे मैं थोड़ा कर दूंगा छोटा, ठीक। तो अब आप देखोगे ये जूम इफेक्ट है आपका। अब इसमें आप स्पिन इफेक्ट आपको दे रखे हैं, स्पिन आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हो। और हाँ, आपको मान लो जैसे कि मेरा ऑलरेडी मेरी 2 क्लिप है, इस पर मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो लगा हुआ है। आपको हाँ ट्रांजेक्शन चेंज करना है, दूसरा ट्रांजेक्शन लेना है, तो आप सिंपली यहाँ से जो भी आपको ट्रांजेक्शन लेना है, वाइप में आप राइट लेना चाहते हो तो राइट पे क्लिक करके आपको जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ से चाहिए, तो इसे आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली दूसरे जो इफेक्ट है आपको उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पर पुट कर दोगे, तो ये आपका चेंज हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक। तो ये भी काफ़ी अच्छे इफेक्ट इसमें दे रखे हैं वीटासीन ट्रांजेक्शन के, तो मैं इनका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर लेना। हाँ, अब एक चीज़ और, जैसे कि कभी कभार होता है कि आपको कोई मतलब ट्रांजेक्शन इतना अच्छा लगता है कि आप उसे रिपीट मतलब कॉपी करना चाहते हो बार बार कि मुझे यहाँ पे भी लगाना है, या अगली क्लिप आपने कोई एडिट करी तो उसमें भी आपको लगाना है, मतलब उसे काफ़ी टाइम यूज़ करना है। तो इसके लिए हम बार बार यदि अपने ट्रांजेक्शन में जाएंगे, 2D खोलेंगे, 3D खोलेंगे, जीपीयू खोलेंगे, तो हमें मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी है। मान लो जैसे कि आपको 2D में कोई जो आपका ट्रांजेक्शन है वो अच्छा लगता है, जैसे कि बॉर्डर वाइप ले लो, मैंने इस पर बॉर्डर वाइप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो ये आपका इफेक्ट लग गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि आगे सिंपली मैं एक और क्लिप यहाँ पर अपनी ओपन कर रहा हूँ, एक और क्लिप मैंने अपनी ओपन कर ली। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरा यहाँ पर ये इफेक्ट लगा हुआ है वो मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी लगाना है। तो मैं सिंपली सबसे पहले तो क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा इफेक्ट को और यहाँ पर इसे लगा दूँगा। अब
एक और चीज़ है, मान लो चलो यहाँ तो मैंने एक लगा दिया, अब मुझे आगे भी और भी लेने हैं, तो मैं कैसे करूँगा? तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर एक, मैं इसे फ़िलहाल डिलीट कर दूँगा यहाँ से। हमारे पास यहाँ पे ना एक, आप देखोगे ये एक आइकन दे रखा है सेट डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन। यहाँ पर आप देखोगे इस पर आपका लिखा जाएगा, इस पर शॉर्टकट की भी दे रखी है कंट्रोल P। तो अब ये अनेबल नहीं है क्योंकि मेरी जो क्लिप है वो सेलेक्ट नहीं है। मैं सिंपली अपनी क्लिप को सेलेक्ट करूँगा और ये अनेबल हो जाएगा। बट अभी इसमें मेरा जो सेट नहीं है वो, कि मुझे कौन सा यूज़ करना है वो यहाँ पर हो। तो सिंपली आप कहाँ जाएंगे, इफेक्ट में, और जैसे कि बॉर्डर वाइप है, मुझे ये चाहिए हर बार, तो मैं इस पर सिंपली राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से आप देखोगे सेट एज डिफ़ॉल्ट इफेक्ट। तो इस पर जैसा आप क्लिक कर दोगे ना, तो अब देखना मैंने अपनी क्लिप सेलेक्ट की और मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा वही इफेक्ट लग जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ना यहाँ से किसी भी ट्रांजेक्शन को सेट कर सकते हो। ठीक, आई होप ये भी आपको समझ आया। और हाँ, आप जैसे कि मैं फ़िलहाल इफेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट की आपको शॉर्टकट की दी हुई है, Alt T से आप जो आपके इफेक्ट हैं वो डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया, आप सिंपली इसे सेलेक्ट करना है और Alt T कर दोगे तो आपका इफेक्ट हट जाएगा। ठीक, जैसे कि मुझे मल्टीपल मतलब इफेक्ट लगाने हैं, एक ही बार में सारे लगाने हैं, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ऐसे क्लिक करूँगा अपनी जितनी भी फाइल पे मुझे लगाने हैं इफेक्ट। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दें, जो आपका ये स्केल है ना, ये आपके जो क्लिप है उसके मिड में ही हो। यदि आप इसे साइड में रखते हो या सेकंड क्लिप के साइड में रखते हो ना, तो इफेक्ट सही से नहीं लगता। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये ना आपके क्लिप के मिड में हो। हाँ, यदि आप मल्टीपल क्लिप लगा रहे हो, मल्टीपल क्लिप पर इफेक्ट लगा रहे हो, तो आप कोई भी 2 क्लिप है उसके मिड में इसे रख ले, तो वो आपके सभी क्लिप जो लगेंगे इफेक्ट वो सही लगेंगे। अब जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो आप देखोगे आपके दोनों जगह पर ये इफेक्ट लग गया। ठीक, आई होप आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। तो हाँ, ये जो ट्रांजेक्शन है वो भी हमने सीखा, वीडियो फिल्टर के बारे में हमने सीखा। और हाँ, ट्रांजेक्शन आप काफ़ी मतलब यूज़ करके देखना, मैंने किए हुए हैं, तो इसमें काफ़ी ऐसे ऐसे इफेक्ट हैं मतलब जो आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे, तो आप ज़रूर इन्हें यूज़ करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ।